बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का नामक राजू रहता था। राजू का दिल बड़ा ही साफ था और उसमें अच्छाई की भावना हमेशा बसी रहती थी। वह गरीब था, लेकिन उसकी आत्मा अमीर थी। राजू का एक सपना था कि वह अपने गांव को समृद्धि और शिक्षा की राह पर लेकर जाए। एक दिन राजू ने अपने गांव के सरपंच से मिलकर अपनी योजना साझा की। सरपंच ने हंसते हुए कहा, तुम गरीब हो, तुम्हारी ये बातें कौन सुनेगा? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबी तो मेरे बाहर है, मेरी आत्मा अमीर है। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ और गांव को एक नई दिशा में ले जाना चाहता हूँ। सरपंच ने उसकी बातों को ठुकराया, लेकिन राजू अपने सपने की पूर्ति के लिए हिम्मत नहीं हारा। उसने अपने गांव के बच्चों को बुलाया और मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। राजू ने अपने गांव में एक स्कूल खोला और बच्चों को नैतिक मूल्यों के साथ शिक्षा देने का काम शुरू किया। उसने अपनी ऊर्जा और समर्पण से स्कूल को सजाया और बच्चों को ज्ञान की ओर मोड़ने का माध्यम दिया। धीरे धीरे गांव के लोग राजू के कार्य में रुचि लेने लगे। उनके सहयोग से गांव में एक नया उत्थान हुआ। बच्चे नैतिकता, जिम्मेदारी और सहानुभूति के सीख रहे थे। राजू ने गांव में स्वच्छता अभियान भी चलाया, जिससे लोगों में सामाजिक जागरूकता बढ़ी। एक दिन एक धनी व्यापारी गांव आया और राजू के सामर्थ्य को देखकर चौंक गया। उसने राजू से मिलकर कहा, तुम गरीब हो, फिर भी इतना कुछ कैसे कर सकते हो? राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच्चाई और ईमानदारी से ज्यादा कोई धनी नहीं होता। मेरे पास शिक्षा और आत्मा की अमीरी है, जिससे मैंने अपने गांव को एक नई दिशा में ले जाने का काम किया है। व्यापारी ने राजू की ईमानदारी को देखकर उसे अपने साथ शहर ले जाने का प्रस्ताव दिया। राजू ने उस प्रस्ताव को नकारा दिया और कहा, मेरी जिंदगी में अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि यह अच्छाई, ईमानदारी और सेवा में लगाव भी होता है। राजू ने गांव को एक नई दिशा में ले जाने के लिए अपने सपनों की पूर्ति की और दिखाया कि सच्ची अमीरी अच्छाई, शिक्षा और सेवा में है। उसकी इस कहानी ने लोगों को यह सिखाया कि अमीरी का सही मतलब धन नहीं, बल्कि ईमानदारी और सेवा में लगाव होता है। राजू की इस कथा ने गांव को नई उम्मीद और संभावनाएं दी, जिससे वह आगे बढ़ सकता था।